हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके सामने रख सकते हैं, बांट सकते हैं। सो मेरे अजीजों, आज का जो वचन है वो राजा बलाक द्वारा बिलाम को भेजना, ये एक ऐसा विषय है जिसके अंदर बहुत सी चीजें जो है छिपी हुई है। बिलाम जो है वो एक नबी है। बिलाम क्या है? नबी है। और बलाक क्या है? एक राजा। एक राजा है, एक नबी है। और उनके बीच में इजरायली लोग हैं। इजरायली लोग कौन लोग हैं? जिनको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आप ध्यान से अगर स्टार्टिंग से सुनेंगे तो बीच में और बाद में आपको पता चलेगा। बिलाम जो है वो नबी है, बलाक जो है वो राजा है, और इजरायली लोग जो है उनके बारे में बातचीत जो है वो हो रही है। वचन में पहली आयत पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है, तब इजरायलियों ने कूच करके जरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मुआब में अराबा में डेरे खड़े। वहां पर वो अपना पंडाल ला करके एक नदी के किनारे जो है वो बैठ गए, जैसे गुज्जर बैठ जाते हैं। और इजरायली लोग जो है वो इतने बढ़ने लगे, इतनी उनको बरकत जो है वो खुदा ने दे रखी थी कि जो बलाक राजा जो है वो डर गया। वो कहने लगा ये तो हमें ऐसे मसल जाएंगे। जब आप खुदा के कलाम में चौथी आयत में अगर पढ़ोगे, उससे नीचे पढ़ोगे तो लिखा है जैसे हरी हरी घास के ऊपर किसी पशु को छोड़ देते हैं ना, तो वो फटाफट उसको खा जाता। ये हमें खत्म कर देंगे, ये तो बहुत बढ़ रहे हैं। तो जब कोई भी चीज बढ़ती है, तो बढ़ती चीज को रोकने के लिए हर संभव कोशिश जो है वो शैतान करता है। सो मेरे अजीजों, बिलाम नबी जो है, नबी वो बलाक को ये पता है कि नबी जो बोलेगा सो उसे विश्वास है। उसे पता है कि बलाक जो बोलेगा वही हो जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने कुछ बंदों को बहुत सा पैसा, बहुत सा धन और बहुत से ऑफर दे करके उनके पास भेजता है, नबी के पास भेजता है। तो बिलाम को कहता है कि भाई जो इजरायली लोग बढ़ रहे हैं, इनको तुम आशीष दे रहे हो, इनके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, इनको तुम खुदा का कलाम सुना रहे हो, तुम ऐसा करो कि इन लोगों को क्या करो, श्राप दे दो। तो बिलाम जो है वो सोचता है, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि जिनको खुदा ने आशीष दी है उनको मैं श्राप दे दूं। वो सारी चीजें जो साइड पे रख करके बिलाम नबी ने एक बात उन्हें कही कि भाई जब तक मैं खुदा से नहीं पूछूंगा तब तक मैं कोई फैसला। वो कहता मैं किसी की मानने वाला। वो रात भर उसने कहा तुम ठहरो। वो प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करते समय खुदा ने उसे कहा कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, जिनको खुदा ने आशीष दी है उनको श्राप नहीं देना चाहिए, तुम उनके साथ ना जाना। तो उसने मना कर दिया। जब किसी चीज को मना करते हैं तो उसके बाद जो है वो बलाक जो है और गुस्से में आ गया। उन्होंने जाकर के बताया कि ये तो नबी मानने वाला। फिर दोबारा जो है उनको बहुत सी रिश्वत, और वचन में लिखा है कि उसको कहा तुम्हें बहुत सी प्रतिष्ठा देंगे, तुम्हें सब कुछ जो तू कहेगा वो करेंगे, तू हमारी बात को मान। और इजरायली लोगों को साफ। फिर दोबारा जो है वो कहता है कि भाई मैं तो खुदा से पूछूंगा,
परमेश्वर से पूछूंगा। 18वीं आयत में लिखा है, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर का सोना चांदी मुझे दे दे, लेकिन फिर भी जो खुदा कहेगा वही मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। तो भी मैं अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को पलटने नहीं दूंगा। और इसलिए अब तुम लोग आज रात यहीं टिको। दूसरी बार कहता, आप रात में टिको, चाय पानी पियो, जो आपकी सेवा करते हैं, लेकिन जो खुदा कहेगा वही मैं करूंगा। और उसके बाद वचन में लिखा है, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या चाहता है। तो 20वें आयत में लिखा है, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर के कहा, यदि वे पुरुष तुम्हें बुलाने आए तो तू उठ करके उनके संग तो जा। कहता ठीक है, तू उनके संग तो जा, परंतु जो बात मैं तुमसे कहूं उसी के अनुसार तू। हालेलुया, हालेलुया। गलत काम नहीं करना, जो खुदा कहेगा वो करना। और उसके बाद जो बिलाम है उसके मन में अपनी इच्छा जो है वो पैदा हो गई। नबी जो है वो बहक गया, उसने सारी चीजें जो है वो देखी और उसने ये सोच लिया कि ये उसके मन में रहा कि खुदा ने कहा था उनके साथ जा, लेकिन ये उसे याद नहीं रहा कि खुदा ने कहा था जो मैं तुम्हें कहूंगा वही तू, ये भूल गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है, खुदा जो है, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करता है। सो मेरे अजीजों, 21वें आयत से लेकर के गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से लेकर के जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है, बिलाम और उसकी गधी। बिलाम के पास सवारी क्या थी? आजकल सवारियां क्या है? कार, गाड़ी, है ना, मर्सिडी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन उस समय वो लोग जो है किसके ऊपर चलते थे? गधों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, क्योंकि गधे जो है ना वो चलते थे पहाड़ी के ऊपर, है ना, इधर उधर भागते थे, है ना, लादू कहते उसे, वेट उठाने वाला। तो क्या करता है, जब खुदा ने कहा तो उनके साथ जा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना, लेकिन उसके विचार बदलते जा रहे थे। और परमेश्वर जो है उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि याद देख इसके विचार जो है वो वही है जो बदल गए। तो प्रभु का वचन बताता है कि तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांध करके मुआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, उनके साथ चल पड़ा। और उनके जाने के कारण परमेश्वर का कोप उन पर, क्योंकि खुदा को पता था कि इसका मन जो खुदा मनो और गुर्दों को जानने वाला है ना। क्योंकि खुदा को तभी पता था जब वो बिलाम जो उसको फोर्स कर रहा था एक काम को। जब खुदा ने एक बार कह दिया, दूसरी बार क्या जरूरत है बार बार उल्टा काम करने की? खुदा को पता था। और उसके बाद खुदा का क्रोध जो है उसके ऊपर भड़का। और वचन में लिखा है 5वें पद में, अगर आप पढ़ोगे तो खुदा जो है, परमेश्वर जो है, उसने क्या करा, अपने स्वर्गदूत को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा। और पहली बार क्या हुआ, फर्स्ट टाइम 23वें आयत में अगर आप पढ़ोगे, वचन में लिखा है, और उस गधी को अपने यहोवा का स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा दिखाई। तब गधी मार्ग छोड़ करके खेत में, अब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते चलाते नीचे उतर जाए, है ना। कई बार गुस्से में कहते हैं गाड़ी को मार दे ना, कैसे अरे टाइम से पहुंचना, गाड़ी खराब, तो गधे को मारने लगा है। गलती किसकी थी? है जी,
किसकी गलती थी? बिलाम की गलती थी। लेकिन मार किसको पड़ रही है? गधी को। इसका मतलब ये है कि कई बार हम कितने बुद्धिमान हो, है ना, तो जिसको हम कहते हैं गधा, वही हमसे अच्छा, वो हमसे अच्छा, क्योंकि उसने वो काम करा जो खुदा ने उसे दिखाया। वो खुदा को देख रहा, स्वर्गदूत को देख रहा है, लेकिन बिलाम जो है वो अपनी उसमें देख रहा है कि राजा ने मुझे कहा। सो मेरे अजीजों, जो गधी है वो मार खा रही है, लेकिन खुदा की मर्जी को पूरा कर रही है और वो पूरी तरह से परेशान है। गधी जो है वो परेशान है क्योंकि गधी हमेशा जो है उसके वफादार रही थी, लेकिन उसने बार बार उसे मारा। और दूसरी बात 24वीं आयत में फिर आप खुदा के कलाम में पढ़े, तब यहोवा का स्वर्गदूत दाख की बारियों के बीच में गली में, एक गली में गधी जो है वो चली गई, जिसमें दोनों और भारी की दीवारें थी, भारी की दीवारें थी, खड़ा हुआ। यहोवा ने के दूत ने देख करके गधी को दीवार से ऐसे छट गई कि बिलाम का पांव दीवार के साथ, स्वर्गदूत इधर हो गया होगा तो गधी डर के मारे दीवार के साथ, और बिलाम का पांव जो है वो, फिर गुस्सा आता है जब दबता है ना, जब पांव दबता है ना, दर्द होती है। फिर उसे गुस्सा आया तो गुस्से के साथ फिर दोबारा उसकी पटाई कर दी, जोर जोर से उसको मारने लगे। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तीसरी बार क्या हुआ? तीसरी बार प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर तीसरी बार जो है उसको दोबारा से फिर लीप पर चढ़ाया। और 27वें आयत में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, यहाँ यहोवा के दूत को देख करके गधी बिलाम को लिए दिए बैठ के, फिर बैठ गए, जैसे भाई साहब बैठ गए। चारों तरफ कुछ नहीं है तो फिर क्या करना है? बैठना। ये तो प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठ गए, तो गधी जो है वो बैठ गई। और जब वो बैठ गई फिर डंडे से मारा उसको। देखो, इंसान जो है अपनी वैभव में इतना अंधा हो जाता है कि उसे दिखाई नहीं देता। जब वो पूरी तरह से उसको पिटाई की, मारने लगा, तो मारने के बाद क्या हुआ कि गधी के मुंह में क्या आ गया? क्या आ गई? जुबान तो उसके मुंह में पहले ही थी। हाँ जी, आवाज जो है उसके मुंह में आ गई, है ना। जुबान तो थी लेकिन आवाज नहीं थी। उसके मुंह में आदमियों की तरह बोलने की खुदा ने शक्ति दे दी, और वो गधी जो है वो बोलने लगी, वो कहने लगी, हे मेरे मालिक, मैंने इतना जीवन भर तेरा साथ दिया और तुम्हें मैंने किसी चीज से कभी मना नहीं करा। तुम मेरे ऊपर सवार होते आए और मैं बड़े आराम से जो है वो चलता रहा, और तेरी सवारी जो है वो धो करके जहां जहां तूने जाना था मैं तुम्हें लेकर के जाता रहा। लेकिन आज तूने मुझे इतनी पटाई करी, इतना मारा है, क्या तुम्हें सामने खुदा का स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए दिखाई नहीं देता? हालेलुया। उसके बाद बिलाम की आंखें खुदा ने, तो बिलाम क्या देखता कि आगे तो नंगी तलवार लेके खुदा का स्वर्गदूत खड़ा है। तो स्वर्गदूत भी बोलने लगा, वो कहने लगा कि बिलाम, शुक्र का ये गधी जो है वो आगे आ गई, नहीं तो मैं तुम्हें तलवार से काट के मार देता। तो सो मेरे अजीजों, कई बार क्या होता है, हमारे पास धनाई, अकल, बुद्धि, सारे कुछ होता है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते। भजन संहिता 58 में अगर आप पढ़ो तो वचन में लिखा है कि अगर तुम आदर में
तो समझ नहीं लगते, तो पशुओं के समान गिराए जाओ। आज हमारे अंदर खुदा की रूह और खुदा की कुव्वत जो है वो काम करनी चाहिए, ताकि हर वो आशीष जो खुदा हमें देता है उसको प्राप्त करें। उसके बाद जो है वो क्या होगा, बिलाम जो है वो खुदा के पास जाता है, परमेश्वर को पूछता है। जब ऐसी चीजें हमारे साथ होती है तो हमें खुदा के पास जाना। वो खुदा के पास गया, परमेश्वर के पास गया, और परमेश्वर ने उसे कहा कि भाई तू उन्हें श्राप नहीं दे सकता। 7 वेदियां बनाई थी, अगर आप बाइबल को घर जाकर के पढ़ो तो 7 बंदे जो है उनके खड़े वहां पर करे थे, और एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के बालाक राजा ने कहा था कि इस्राएली लोगों को श्राप देना है, लेकिन खुदा का बंदा जो है उनको श्राप नहीं दे सकता। 7 तो गया लेकिन उनको श्राप नहीं दे सकता, उनको आशीष दी, उनको बरकत दी। सो मेरे अजीजों, जब भी हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जो है ऐसी परिस्थितियों में फंस जाती है कि जो हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो कई बार खुदा की नजरों में वो सही नहीं होता। मैं सोचता हूं कि मैं सही कर रहा हूं, हो सकता है खुदा की नजरों में कुछ गलत। इसलिए परमेश्वर के पास बार बार जाना, बार बार खुदा के सामने दुआ करनी, बार बार परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना। मेरे अजीजों, बिलाम जो है, भला कि उसके मन में थोड़ी देर के लिए वो बात आई, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे उस बात से बाहर निकाला और उसको आशीष दी, क्योंकि खुदा जो है वो ऐसा दयालु पिता है कि उसके पास दया और प्यार के सिवा आपके लिए और कुछ भी, हालेलुया हालेलुया, उसके पास दया और प्यार है। वो खुदा जो है आपको अपनी दया से, अपनी कृपा से संभालता है। दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत, प्लीज मेहरबानी से आप जो है निकालिए, आप पढ़ दीजिए। दूसरा पतरस उसकी 2 बाब उसकी 15वीं आयत। आपने निकाल लिया है तो आप पढ़ दीजिए कोई भी। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़ करके भटक गए हैं, और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। बोर के पुत्र बिलाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पतरस जो है वो उस समय न्यू टेस्टामेंट में उस कलीसिया को उसके द्वारा सिखा रहा है। आज मैं और आप इसके द्वारा सीख रहे हैं। पतरस जो है बड़ा टैलेंटेड था, उसके पास बहुत बड़ी ताकत थी और खुदा का रूपाग था जो प्रचार करता था। 4-4 हजार लोग जो हैं उनके पीछे चले आते थे। हाँ जी, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हाँ जी, अधर्म की मजदूरी, अधर्म की मजदूरी के बेफालतू अपनी वो प्रतिष्ठा जो है वो लेना चाहता था। हाँ जी, पगला गया था, वैसा लिखा बाइबल में, आप पढ़िए। हाँ जी, पर उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी के मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। भावलेपन, पगला गया था, भावला हो गया। कई बार आप भी भावले हो जाते हैं, किसी एक बात को लेकर के भावले हो जाते हैं ना, है ना, पगला गए भाई, पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, वो कुछ होने लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु का वचन जो है बताता है कि अधर्म की प्रतिष्ठा, धर्म की प्रतिष्ठा तो ठीक है, लेकिन अधर्म की प्रतिष्ठा जो है वो हमें माफक नहीं आती, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन बताता है कि खुदा जो है वो कभी भी हमें उल्ट रास्ते में जाने, बिलाम को उस उल्ट रास्ते से जाने से रोका। जो राजा था बलाक, उसको भी शिक्षा दी कि भाई तू खुदा के सामने कुछ भी कर नहीं सकता।
बाइबल में नीति वचन उसके 3 बाब में वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा। सारी बातें जो है वो खुदा को पूछता है। परमेश्वर क्या चाहता है, खुदा क्या चाहता है। परमेश्वर अगर जो चाहता है अगर वो करते हैं तो हमें श्राप नहीं बल्कि बरकत जो है वो मिलती है। व्यवस्था विवरण उसका 28वां बाब जो है उसमें श्राप और व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसकी 28 बाब की 15वीं आयत में अगर पढ़ेंगे और पहली 7 आयत से लेकर के पढ़ेंगे तो वहां पे श्राप भी लिखा है और बरकत भी लिखी है। बरकतवान वो लोग हैं जो खुदा से डरते हैं, खुदा की आज्ञा मानते हैं। बरकतवानों को खुदा ने कहा है तुम राह जाते भी बरकतवान होंगे, तुम नगर में भी बरकतवान होंगे, तुम खेत में भी बरकतवान होंगे, तुम नौकरी में भी बरकतवान होंगे, तेरे घर में भी बरकत होगी, तेरे बच्चों में बरकत होगी, तेरी भेड़ बकरियों में बरकत होगी, हर चीज में तेरे बरकत होगी। और दूसरे लोग जो हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना, वो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हमें खुदा ने आशीष देने के लिए बुलाया। आशीष देनी है, आशीष लेकर के जाना है और आशीषों का सही इस्तेमाल भी हमने करना है, क्योंकि खुदा जो है गधी से भी काम लेता है। हम कई बार सोचते हैं कि चर्च में जो बहुत अनपढ़ है, जहाँ इसे कुछ आता नहीं है, जहाँ पता नहीं, मतलब हम ही सब कुछ जानते हैं, अरे भाई उसको भी इससे ज्यादा आता होगा, हो सकता है वो खुदा ने उसे बड़ा बुद्धिमान बनाया है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने बुद्धिमानों में से मूर्खों को, जिसको लोग आप मूर्ख कहते हैं ना, वही बुद्धिमान, मूर्खों को खुदा ने चुना। जो बुद्धिमान है वो मूर्ख बनता है। इसलिए आज हम खुदा के कलाम में प्रभु के वचन से ये सीखते हैं कि गधी जो है उसको खुदा इस्तेमाल करता है, जो कौवे हैं उनको खुदा इस्तेमाल करता है, पक्षियों को खुदा इस्तेमाल करता है। जब एलिया है ना क्रेत के नाले में खुदा ने जब अकाल पड़ा था तो उसको कहा था वहां जाकर के छिपकर और वहीं से पानी पिया कर और कौवा जो है वो तुम्हें आकर के रोटी दिया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा के विश्वासी हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रोटी कहां से आएगी, बोटी कहां से आएगी, कपड़ा कहां से आएगा, हर चीज कहां से आएगी। खुदा जो है अपने आप ही अपने लोगों का इंतजाम करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है शेरों के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन खुदा के लोग जो है वो कभी अच्छी वस्त्र से वांझे नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जो है वो पशुओं से पक्षियों से भी काम लेता है। नूह के जमाने में आप देखिए 40 दिन और 40 रात जब बारिश हुई थी, और जब बारिश हुई तो उस समय नूह जो था उसने पानी नापने के लिए, देखने के लिए किसको भेजा था? पहले ये कुछ ज्यादा मैंने नहीं रखता कि पहले कौवा था जब वो पहले था, क्योंकि जब कौवे को भेजा था कौवा वापस क्योंकि कौवे की फितरत ही ऐसी है ना, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन कबूतरी को भेजा था, वो भी है ना। तो परमेश्वर जो है वो किस तरह से उनसे काम ले रहा, सारे मर मिटे, सारे जो है वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि खुदा की आज्ञा का पालन नहीं कर, परमेश्वर के हुक्म को नहीं। सो मेरे अजीजों, आज भी प्रभु जो है हर एक चीज से काम जो है वो ले सकता है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, कल ये चर्च का काम चल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि देखिए कैसी कैसी बना है। कई बार मतलब है कि हम सोचते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा, और एक बार प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो है वो टैक्स लेने वाले आ गए मंदिर का टैक्स लेने के लिए, तो वो कह रहे कहां से लेंगे, कैसे होगा, है ना। हम सोचते ना प्लज कहां से देंगे, डोनेशन कहां से आएगा, वो कैसे होगा, है ना। तो खुदा ने वहां पे एक बहुत बड़ा हमें
जो है वो बात जो है वो बताई। खुदा ने कहा कि कुंडी डाल जो पहली मछली आएगी उसमें, है ना। अब पता नहीं कौन पहली मछली है, मैं पहले मछली हूं, आप पहले मछली। वो मछली भी किस्मत वाली है जिसका नाम खुदा के कलाम में दर्ज आता है। और उसका पेट फाड़ा, उसके पेट के अंदर से छिक्का निकला, और वो छिक्का लेकर के उनको दिया कि इसका बंदर का कर्ज। इसका मतलब ये है, जो चीज हम खाते हैं, मैं ये बात जो है फिलॉसफी की बातें हैं और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मछली ने किस तरह से निगल लिया छिक्का। बहुत से लोग कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन आज भी अगर देखेंगे तो जब आप कहीं नदी के किनारे जाओगे, है ना, सतलुज के किनारे आप जा रहे हो, सड़क पे लोग जो है वहां पर छिक्के गिराते हैं, है ना। कई मछली ने अपने उसमें तो पहले का चलता आ रहा है ना। और ये तो हमारे सामने। और आप देखिए कि मिस ग्राम जो जर्मन की लेडी, जिसने अपना पूरा जीवन जो है वो मेथोडिस्ट स्कूल जो है वो बीएड कॉलेज जो बना हुआ है वहाँ काफी बहुत बड़ा है अभी एकड़ में, और वहाँ पे बटाला में। और उन्होंने एक बात उस समय बताई थी कि ये जो बहुत बड़ा वहाँ पर एक हॉल बड़ा, बहुत बड़ा, कितने लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, कई लोगों ने देखा होगा ना, बहुत लोग वहाँ पे बैठ जाते ग्राउंड के सामने, बड़ा हॉल। वो पैसा पता किन्होंने दिया था? वहां पे जो लोग थे ना बाहर, उन्होंने एक एक टाइम खाना खा के, दो दो टाइम का खाना जो है वो ना खा के उसका पैसा लेकर के उस दान से वो जो है बना। हालेलुया। आप सोचिए कि मछली के पेट से पैसा निकालने का खुदा का क्या मकसद था। खुदा चाहता था कि अगर आप देना चाहो कि अगर मैं एक टाइम का खाना छोड़ दूं, वो खाने का पैसा जो अगर मैं खुदा के घर में दूं तो मैं कभी मर, क्योंकि वचन में लिखा है इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर खुदा के कलाम से जिंदा रहेगा जो उसके मुख से। हालेलुया। इसीलिए पुराने लोग जो है जब आटा गूंथते थे ना, तो दो दो एक एक ऐसे मुट्ठी निकाल के पहले बाहर निकालते थे, रखते थे, ये खुदा के लिए ना। तो ये सिस्टम है, ये तरीका है जो खुदा हमें बताना चाहता है। हम क्या करते हैं कि हम तो वचन में लिखा है कि मच्छर को पुन लेते हैं तो ऊंट को, है ना। जहां बड़ा हम करना चाहते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन छोटा सा काम जो है हम करके कहते हैं हो आई एम द बेस्ट। खुदा जो है वो बड़े तरीकों से हमें इस्तेमाल करता है। हम थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ कोशिश करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें बरकत देता है। वो खुदा की मर्जी है, उससे हम खुदा की बरकतें पाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपनी बरकतों को रोक दें, हम अपनी बरकतों को स्टॉप कर। इसलिए खुदा का कलाम बताता है जो आप बोते हो वही। आप इसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह से लेते हैं, वो तो आपका यीशु मसीह के ऊपर जैसा विश्वास है वैसा ही आप सोचेंगे। मेरा यीशु मसीह के ऊपर जैसा विश्वास है वैसे ही मैं सोचूंगा, वैसे ही मैं प्रीच करूंगा, वैसे ही आपको बताऊंगा। इसलिए आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान दें। बिलाम जो है वो यीशु मसीह को, परमेश्वर को जब पहला स्थान देता था तो उसके मन में कोई चिंता नहीं थी, उसको टेंशन कोई नहीं थी। लेकिन जब उसने थोड़ा सा अपना ध्यान जो है भड़का लिया तो उसके बाद वो चिंता में पड़ गया। हालेलुया। इसलिए आज जरूरी है कि हम पशुओं से, पक्षियों से भी सीखते हैं कि खुदा जो है किस तरह से हमें आगे बढ़ाता है और
और हमें आशीष देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, चिड़ियों और पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो जमा करते हैं, उनको भी देता है, तो मैं तुमको क्यों नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो हमें देता है, इसलिए हम हमेशा खुदा की आज्ञा में रहे। जो कुछ हम करते हैं पहले खुदा को पूछे, उसके बाद ही हम दूसरा काम करें। जब भी हम घुटनों में आएंगे, हमें तकलीफ तब होती है, परेशानी तब होती है जब हम खुदा के घर से, खुदा के भय से बाहर निकल जाते हैं। खुदा दया का धनी है। इंसान जो है उससे गलतियां होती है, इंसान जो है वो बहक जाता है, जैसे बिलाम जो है वो बहक गया, पतरस जो है वो भी बहक गया, है ना, हम लोग भी बहक जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, खुदा के सामने आते हैं, तो खुदा इतना दया का और प्यार का भरा हुआ परमेश्वर है, खुदा हमें उसी समय माफ कर देता है और हमें सीधा रास्ता दिखाता है। जिस प्रकार वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए सीधा मार्ग जो है वो परमेश्वर हमें देता है। अगर हम सीधे मार्ग पे चलेंगे, हमारा बिजनेस भी सही होगा, हमारे बच्चे जो है वो भी सीधे मार्ग पे चलेंगे, हमारे पास धन दौलत भी आएगी, हमारे पास खुदा की आशीष भी आएगी, हम प्रभु के लिए भी बहुत सा काम कर पाए। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ प्रभु पिता परमेश्वर जी खुदावंद ये वचन प्रचार कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के वचनों के द्वारा, जो आज का वचन प्रभु 100 गुना प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक के जीवन में काम करें। और प्रभु जी जो भी हम खुदावंद करते हैं आपकी पाक मर्जी के मुताबिक करें, और जो भी खुदावंद हम सोचते हैं आपकी पाक मर्जी के मुताबिक सोचें। जो भी हम प्रभु पिता परमेश्वर जी करना चाहते हैं उसमें आप खुदावंद हमारी अगुवाई करें, आपके स्वर्गदूत खुदावंद हमारी अगुवाई करें, हमारी आत्मिक आंखों को खुदावंद आप खोलें, ताकि प्रभु जी रूह और सच्चाई से आपकी बंदगी कर सके, आपकी आराधना कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।